बॉयकॉट बांग्लादेश। नमस्कार, मैं ओमशील, आप देख रहे हैं इंडिया 27। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, मंदिर को तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर अब दिल्ली में बॉयकॉट बांग्लादेश कुछ व्यापारी फॉलो करने लगे हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के कश्मीरी गेट में जो ऑटो पार्ट्स का जो पूरा मार्केट है, वहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं वो बॉयकॉट बांग्लादेश का जो पैम्पलेट है वो दुकानों पर चिपकाए हैं और उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनय नारंग ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हाल ही में हुए हमलों के खिलाफ कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स मार्केट का फैसला पड़ोसी देश के साथ बिजनेस नहीं करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हमारी मंदिरों को नष्ट किया गया और कई हिंदू भाइयों को जान से मार दिया गया। यह गलत है। हमारे बाजार ने बांग्लादेश के साथ बिजनेस ठप करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, करीब 2000 दुकानें या यूं कहें कि तकरीबन 2000 व्यापारी का जो समूह है, उन्होंने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश का अब विरोध किया जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा। और आपको ये भी समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो उसका पार्ट्स है, उसमें जो बांग्लादेश की जो निर्भरता है वो काफ़ी ज़्यादा है भारत पर। क्यों? इसलिए जो व्यापारी मंडल है ऑटोमोबाइल्स पार्ट के और ऑटो पार्ट्स के, उन्होंने ये फैसला लिया कि दबाव बने और तमाम तरीके की अभी फैसले लिए जाने बाकी हैं। अगर बात करते हैं दिल्ली सरकार की, ये तो एक तरफ व्यापारियों ने तो विरोध प्रदर्शन या फिर यूं कहें बॉयकॉट करना बांग्लादेश का शुरू कर दिया है, लेकिन वही अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी कहीं ना कहीं अब बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। आपने कुछ दिनों पहले ये भी सुना होगा कि जो भी बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं या फिर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी स्कूलों में एडमिशन करवाना चाहते हैं, बिना आधार कार्ड के उनका एडमिशन नहीं होगा और वो एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई भी शख्स स्कूल को होता है तो वो तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचित करे, ऐसा सरकार का कहना है और सरकार ने उस पर एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं अगर हम बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद की, तो वो भी लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला हो रहे हैं उसको लेकर नाराज चल रही है। पूरे दुनिया को ये समझना होगा कि जिस देश में हिंदुओं के विरोध में लोग अगर आते हैं, अगर हिंदुओं के साथ बर्बरता की जाती है तो उसका खामियाजा यही होगा और ऐसे ही बॉयकॉट किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपको पहले अगर हम ये बताएं आपको कि बांग्लादेश की निर्भरता कितनी है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से सटा देश है। अगर हम निर्भरता की बात करें तो तकरीबन 94% बांग्लादेश की भारत पर है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि अगर भारत जिस दिन चाह ले कि बिना हथियार के इस मुल्क को ख़त्म करना है तो महज 4 महीने का वक्त लगेगा और बांग्लादेश बिना किसी हथियार के उपयोग किए बगैर वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला या फिर हम कह लें सनातन पर हमला हो रहा है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और इस सीख से जिस तरीके से बांग्लादेश बर्बाद होना शुरू हुआ, ये खैर शुरुआत है बांग्लादेश के बर्बाद होने का। अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उससे पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए कि अगर हिंदुओं के साथ इस तरीके की बर्बरता होती है तो इसका खामियाजा बुरा होगा। कहते हैं डूबते को बचाने तिनका आएगा, लेकिन जो खुद डूबना चाहे उसे तिनके क्या कर पाएगा। ऐसा ही हाल बांग्लादेश का भी हुआ है। 94%, आपको बता दें, बांग्लादेश की जो निर्भरता है भारत पर वो 94% है। और अगर भारत चाह जाए कि अगर बांग्लादेश को नेस्तनाबूद करना है या फिर बांग्लादेश को एकदम ख़त्म करना है तो महज 4 महीने का समय लगेगा। जिस दिन से पूर्ण रूप से अगर भारत बांग्लादेश का बॉयकॉट करता है तो वो 4 महीने के भीतर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब इन सब चीज़ों से सीख दुनिया को लेनी है कि
हिंदुओं पर अगर आप हमला करते हैं, हिंदुओं के साथ अगर बर्बरता करते हैं आप, तो आपका हश्र ये होने वाला है। खैर, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।